हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जानेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट टू। हमने इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट वन किया था। उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां पे जाइए। सबसे पहले बेटा उसका पार्ट वन देखिए, फिर आप आइए पार्ट टू पे, क्योंकि ये सारे के सारे जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे फर्स्ट पार्ट में, ये सब इंटरलिंक्ड है। तो अगर आपका पार्ट वन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको पार्ट टू समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और उससे आप पूरे के पूरे चैप्टर की बहुत ही अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको पार्ट वन समझ में आया होगा अच्छे से, और आपको उससे जरूर बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि हमने उसमें हर चीज बहुत ही सिंपल वे में करने की कोशिश की थी। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी, बहुत ही स्टार्टिंग से पढ़ा था, बहुत स्क्रैच लेवल से पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको उससे जरूर बेनिफिट हुआ होगा। तो बच्चे आज हम करेंगे इसका पार्ट टू। पार्ट टू में बच्चे हम लोग आज करेंगे इसके अंदर मार्क प्राइस और डिस्काउंट्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इसके अंदर आगे और मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम बोलेंगे मार्क प्राइस और डिस्काउंट। मार्क प्राइस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, तो इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अंकित मूल्य। 1 सेकेंड बच्चे। हाँ, तो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, और ये आपका डिस्काउंट है जिसको हम छूट बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने सीखा, हमने देखा लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और हमने समझा कि जो फॉर्मूले बने हैं उसका मतलब क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ताकि हमें कभी भी कोई फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत पड़े ही ना। हम बिना फॉर्मूला पढ़े कोई भी चीज को कैसे विजुलाइज करेंगे, कैसे इसको समझेंगे, ताकि हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे होगा क्या, वो एग्जामिनर किसी भी तरह क्वेश्चन बना ले हमारे लिए, कैसे भी वो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे, हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया था, उसको इंटरप्रिटेशन, कोई भी फॉर्मूले को हमने एनालाइज करना सीखा था। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा उसमें आपको समझ में आया होगा चीजें। ठीक है, तो मेरा उन बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज बेटा पहले इसका पार्ट वन देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया होगा, नहीं तो ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब बच्चे देखो, अब हम इसमें करेंगे, देखो अब हम आज हम लोग करेंगे इसके अंदर मार्क प्राइस और डिस्काउंट के बारे में। बेटा ये वाला जो टॉपिक है मार्क प्राइस और डिस्काउंट, यहां से भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, क्योंकि होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस और मार्क प्राइस और डिस्काउंट ये सब आपस में लिंक्ड होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड है आपस में। तो आप स्टार्टिंग से चलोगे, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से चीज बताई, प्रॉफिट बताया, लॉस बताया, प्रॉफिट परसेंट बताया, लॉस परसेंट बताया। अब मैं इसको लिंक करता जाऊंगा आगे मार्क प्राइस से, फिर डिस्काउंट से। तो शुरुआत करते हैं बेटा कि इसका मतलब क्या है मार्क प्राइस और डिस्काउंट का, कि हम इसको कैसे विजुलाइज करेंगे। ठीक है, कैसे इसको समझेंगे किसी भी चीज को। फिर आप देखना जो आपको बुक्स में फॉर्मुलेस दिए होते हैं उसका मतलब क्या है। वो फॉर्मुले कुछ नहीं होते, बेसिकली क्या होता है, आप वो फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। आप ये समझो बना कैसे, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, दैट्स इट। कभी कोई फॉर्मूला पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आपको। अब मैं आपको बहुत ही जनरल एग्जांपल के थ्रू हर चीज बताऊंगा। बेटा मान लो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, या मान लो आपने कोई शर्ट खरीदी, वो थी 200 रुपीज की। तो मैंने आपको कहा था जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं, बाय करते हैं, यानी खरीदते हैं, या फिर मान लो आपने उसको बनाई है, मैन्युफैक्चर किया है, तो वो क्या होता है आपके लिए, वो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है। क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि आपने इसको खरीदा है, परचेज किया है, या आपने बनाया है। तो मान लो आपने यहाँ पे कोई शर्ट खरीदी या शर्ट बनाई, तो जिसका आपको दाम पड़ा 200 रुपए, तो ये 200 रुपीज क्या हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस देखो, अब ये आपको तो 200 रुपए की पड़ी ना। अब आप चाहते हो कि आप मार्केट में इसको बेचो, तो आपने क्या किया, इसी शर्ट पे, ठीक है, सो मान लो ये आपकी शर्ट है, इसी शर्ट पे आपने यहाँ पे लेबल लगा दिया एमआरपी का। क्या लगा दिया? एमआरपी का लेबल लगा दिया।
और यहाँ पे आपने लिख दिया कि भाई इसका जो मैं प्राइस रखूंगा, ये प्राइस होगा 400 रुपये। कितना होगा? 400 रुपये। ये आपने 400 रुपीज का बेटा यहाँ पे लेबल लगा दिया। ठीक है, आपको पड़ी 200 रुपए की, लेकिन आपने इसमें एमआरपी का स्टिकर लगा दिया, वो क्या हो गया? 400 रुपीज का। इसी एमआरपी के स्टिकर को हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। यानी ये जो आपका एमआरपी का प्राइस होता है, और इसी को आप कह सकते हो कि बेटा ये लिस्ट प्राइस है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, है ना भाई? तो हिंदी में बोलेंगे बेटा अंकित मूल्य। बेटा मैं आपको एक चीज के लिए माफी चाहूंगा, मेरी थोड़ा हैंडराइटिंग का आपको इशू हो सकता है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा हूँ इस नए डिजिटल पेन के साथ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हियर बेटा। अब बच्चों मेरी बात सुनो, तो हमने देखा मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मार्क प्राइस, इसी को बोलते हैं लिस्ट प्राइस, या इसी को मैं बोलूंगा बेटा लेबल प्राइस। इन सबके डिफरेंट नाम होते हैं बेटा। हो सकता है एग्जाम में बोलते हैं मार्क प्राइस, हो सकता है एग्जाम में इसी को लिस्ट प्राइस के नाम से बोल दे, हो सकता है एग्जाम में इसी को लेबल प्राइस के नाम से बोल दे बेटा। तो ये सब कुछ नाम है इसके। ठीक है बच्चे, तो बस अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एमआरपी यानी मार्क प्राइस होता क्या है। ठीक है, यानी ये जो आपको जो आप लेबल पे प्राइस लगा देते हैं, ये क्या आपका मार्क प्राइस है। अब देखो बेटा, तो 200 रुपए की चीज थी बच्चे, आपने क्या किया? 400 का लेबल लगा दिया, एमआरपी लगा दिया। क्या लगा दिया? एमआरपी लगा दिया शर्ट पे। अब मैं, मान लीजिए मैं आपकी शॉप पे आया, मैंने बोला कि यार मेरे को ना ये शर्ट पसंद आई है, मुझे ये शर्ट खरीदनी है। आपने बोला चलो ठीक है जी, ले जाओ शर्ट, कोई नहीं जी। ठीक है, आपने बोला कि जो इसका एमआरपी होगा वही हमारा फिक्स प्राइस है, और इस पे हम आपको कोई भी ऑफर नहीं देंगे। ठीक है, तो यानी अब आप मुझे शर्ट को कितने में दे रहे हो? 400 में दे रहे हो। ठीक है यार, दे दो। तो अगर मैं इस शर्ट को आपसे 400 रुपए में खरीद लूंगा, सुनना ध्यान से, ठीक है, अगर मैं इस शर्ट को वही 400 रुपीज में खरीद लूंगा, तो यही मेरा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बेटा? क्योंकि मैंने उसी एमआरपी पे आपको वो शर्ट दे दी। ठीक है, तो यानी अगर मेरा 200 रुपए सीपी है, तो यानी अब मेरा 400 रुपए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। हुआ कि नहीं बेटा? और यही सेलिंग प्राइस मेरा क्या था? इस समय एमआरपी था। यानी यहां पे एमआरपी और सेलिंग प्राइस क्या हो गए? बिल्कुल सेम हो गए। नोटिस किया? एमआरपी और सेलिंग प्राइस तब सेम हुए जब आपने मुझे कोई भी इसमें छूट नहीं दी, कोई भी ऑफर नहीं दी। यानी एमआरपी और सेलिंग प्राइस सेम हो सकते हैं। आया समझ में कॉन्सेप्ट या नहीं? कोई भी दिक्कत आती है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट जरूर करना। ठीक है, आलस्य कि मैं आपके जितने भी जेन्युइन कमेंट्स है उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो बच्चे, यानी यहाँ पे एमआरपी और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? बिल्कुल सेम हो गया। क्यों? क्योंकि आपने मुझे कोई ऑफर ही नहीं दिया। आपने बोला भाई जितना मेरा लेबल प्राइस है, स्टिकर प्राइस है एमआरपी का, उतने में मैं आपको शर्ट दूंगा। ठीक है जी, हमने ले ली, और वही आपका सेलिंग प्राइस भी हो गया। अब हुआ क्या? मैंने बोला कि अब लेट्स से आपके पास एक और कस्टमर आया, तो आपको जो शर्ट 200 रुपए की थी, आपने जिस पे 400 रुपए का एमआरपी लिखा हुआ था, 400 रुपीज का जो आपने एमआरपी लिखा हुआ था, आपने बोला कि उस कस्टमर ने बोला कि देखो ऐसा है, मुझे तो कुछ ऑफर अगर आपके पास है तो आप मुझे बता दो, वरना मैं तो इस एमआरपी में मैं ले नहीं पाऊंगा। आपने बोला चलो कोई नहीं, हमारा कुछ फेस्टिव ऑफर चल रहा है, हम आपको इसमें 10% का ऑफ दे देंगे। कितने परसेंट का ऑफ दे देंगे? 10% का ऑफ, अगर आप हमसे खरीदेंगे तो अच्छी बात है जी। तो अब आपने तो 10% का ऑफ मैं दे दूंगा इस एमआरपी पे। किस पे? एमआरपी पे। यानी अब आप मुझे इसमें छूट दे रहे हो इस शर्ट के प्राइस में। मैं तो आपसे 400 में ले गया था, अब दूसरा कस्टमर आया, क्योंकि मैं आपसे जब ले गया फेस्टिव का टाइम नहीं था, अब दूसरा कस्टमर आया तो उसका फेस्टिव, आपने कोई फेस्टिव ऑफर रखा होगा उसके लिए। आपने बोला ठीक है कि अब मैं आपको 10% का ऑफ दे रहा हूं इस पे। ठीक है यार, ले लो। तो आप 10% का ऑफ, यानी अगर मैं 400 का बेटा 10% निकालूंगा, और मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज के अंदर मेंटली चीजों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना भाई? और जिन्होंने नहीं देखा वो परसेंटेज की कॉन्सेप्ट वीडियो जाके देखो फटाफट से। ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करो। तो बेटा इसमें हमने निकालना है 400 का 10%, वो कितना होता है बेटा? 40 होता है। कितना होता है? 40।
ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 40 आएगा अपने आप ही। ये मैं अभी करना नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ परसेंटेज की वीडियोस के अंदर, तो आप जाइए पहले वीडियोस को देखिए, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बेटा ये आपका हो गया 40 रुपीज, ठीक है। तो यानी अब आप मुझे कितने रुपए की छूट दे रहे हो, इसमें 40 रुपीज की छूट दे रहे हो। क्यों? आपने बोला कि आप 10% का मुझे ऑफ दे रहे हो। सो 10% किसका? इस 400 का ना बेटा, इस एमआरपी का। तो एमआरपी में आपने मुझे 10% का ऑफ दिया, एमआरपी 400 है, तो 400 का 10% कितना हो गया? 40 हुआ, यानी आप मुझे 40 रुपीज की छूट दे रहे हो। और इसी छूट को मैं क्या बोलूंगा? डिस्काउंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा? डिस्काउंट बोलूंगा। यानी आप मुझे 40 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हो। तो अब आपने मुझे 40 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो इनडायरेक्टली आप ये शर्ट कितने में बेचोगे? आप बेचोगे 360 रुपए में। ठीक है यार, क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, आ गया समझ में? इस बार ये शर्ट उस नए कस्टमर को कितने की पड़ेगी? 360 रुपए की पड़ेगी। मुझे आपने कितने में दी थी? 400 में दी थी। आपने वो शर्ट 200 में बनाई, मेरे को दी 400 में, तो आपको तो मुनाफा कितने का हुआ? 200 रुपए का हो गया। जो नया कस्टमर आया, जिसको आपने फेस्टिव ऑफर की छूट दी, आपने 200 रुपए की शर्ट कितने में बेची? 360 रुपए में बेची, 360 में बेची। तो यहां पे आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 160 का हुआ। आया बेटे समझ में? क्योंकि यहां पे आपने क्या किया? उस कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया था। ठीक है ना? और नोटिस, आपने एक चीज नोटिस की कि डिस्काउंट किस पे दिया गया? डिस्काउंट दिया गया बेटा एमआरपी पे। किस पे दिया गया? एमआरपी पे। ठीक है बच्चे? और यहां पे 200 रुपए की चीज आपने 360 में बेची, यानी 360 क्या हो गया? आपका सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया आपका? सेलिंग प्राइस। जबकि आपका मार्क प्राइस जो था, वो था कितना? वो तो 400 रुपए था। वो तो आपने इस पे ऑफ दे दिया 10% का, तब जाके आपको 360 बेचना पड़ गया। यानी यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम थे? नहीं थे। यहाँ पे क्या बिल्कुल भी सेम नहीं थे। यानी यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस जो था वो लेस देन था मार्क प्राइस के। था कि नहीं? सेलिंग प्राइस लेस देन मार्क प्राइस कब होगा? जब आप मार्क प्राइस पे कोई ऑफर देंगे। उस ऑफर को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। और नोटिस किया, आपने जो डिस्काउंट दिया किस पे दिया? मार्क प्राइस पे दिया। यानी हम जब भी डिस्काउंट देंगे तो किस पे देंगे? मार्क प्राइस पे देंगे। किस पे देंगे? मार्क प्राइस पे देंगे। जैसे हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में, कि प्रॉफिट एंड लॉस जब भी कैलकुलेट होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पे। हमने इसको समझा था अच्छे से। इसी तरीके से जब भी हम डिस्काउंट देते हैं वो किस पे देते हैं बेटा? मार्क प्राइस पे देते हैं, यानी एमआरपी पे देते हैं। आया बच्चों समझ में? मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको समझ में आ रहा होगा हर चीज। ठीक है? तो हम जब भी डिस्काउंट देते हैं किस पे देते हैं बेटा? हमेशा मार्क्ड प्राइस पे देते हैं। सो ये इसका बेसिक पॉइंट था। अब बच्चे चलो अब एक और चीज देखते हैं। लेट्स से हियर, मान लो 200 रुपए की शर्ट है, 400 रुपीज का मार्क प्राइस है, एमआरपी जो आपने लेबल लगा रखा है। मान लो आपकी शर्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, कहीं अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया कि मुझे आपकी ही शर्ट चाहिए, आपकी ब्रांड की शर्ट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, और मुझे उसकी अर्जेंसी भी है कि मुझे खरीदनी है आपके ब्रांड की शर्ट। अब आपकी शर्ट्स कहीं मिल नहीं थी, तो क्या चल रहा है? आपकी शर्ट की चल रही है ब्लैक मार्केटिंग। क्या चल रही है? ब्लैक मार्केटिंग। लेट्स टेक अ केस, क्या दिक्कत है इसमें, है ना भाई? आपकी शर्ट की क्या चल रही है? ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। आई नो इट्स एन इलीगल थिंग, बट चल तो रही है। ऐसे कई चीजों की ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो अब मान लो 200 रुपए की चीज थी, 400 रुपए का एमआरपी है, आप आए, ठीक है, मेरे पास, आपने बोला यार कहीं से वो शर्ट ला दो, मुझे कहीं से ये चीज ला दो, मुझे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बोलूंगा, मैंने बोला एक शर्त है, मैं आपको ला दूंगा, ठीक है, मैं आपको अरेंज करवा दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है? एमआरपी से ऊपर, मैं एमआरपी से ऊपर 25% चार्ज करूंगा एक्स्ट्रा। अगर आप वो देने को तैयार हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपको शर्ट ला दूंगा, मैं आपको वो शर्ट दे दूंगा। ठीक है?
तो मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला यार मुझे दे दो, तो आपने बोला कि ठीक है मैं आपको 25% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, ठीक है। तो आप मान गए, आपने बोला ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अब यानी अब मुझे 400 रुपये नहीं मिलेंगे, अब मुझे उस 400 में 25% एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना भाई। तो 400 का 25% अगर मैं देखूं तो बेटा वो कितना होता है, वो होता है आपका 100। कितना होता है, 100 रुपीज होता है। कितना होता है, 100 रुपीज। अब ये आया कैसे, ये हमने देखा था परसेंटेज में कैसे निकालते हैं। आप जाइए पहले देखिए उस वीडियोस को, ठीक है। नहीं तो बेसिक तो आप जानते ही हो कि 400 का 25%, है ना भाई। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 100 रुपीज आएगा। तो अब देखो बेटा, तो यानी अब आपको 100 रुपीज इसमें और एक्स्ट्रा मिलेंगे, किसमें, एमआरपी पे, क्योंकि आप मेरे से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं एमआरपी से भी ऊपर। तो इनडायरेक्टली अब आपको कितना मिला, 500 रुपये मिला। तो नोटिस किया, इस बार आपको 200 रुपए की चीज आपने बनाई, लेकिन आपको कितना मिला, 500 रुपए। तो इनडायरेक्टली आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, 300 रुपए का हो गया। और आपका एमआरपी था कितना, 400 रुपए। यानी आपका मार्क प्राइस क्या था, 400 रुपए। और आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या क्या बन गया, 500। यानी एमआरपी यहाँ पे क्या हो गया, सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया, किससे, एमआरपी से। किससे, एमआरपी से। देखा जाए ये इलीगल चीज है जो आप जो जिसने भी किया है, ठीक है। बट देयर कैन बी अ केस जहां पर ये चीज बढ़ सकती है, जहां पर ये चीज बढ़ सकती है। तो सेलिंग प्राइस और एमआरपी में यहां बड़ा तो हो गया एमआरपी से, और वो तब बड़ा हुआ ना ही इसमें कोई ऑफर थी। जब आप एमआरपी से ऊपर कोई चीज चार्ज कर लेंगे तो सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस एमआरपी से ऊपर ही हो जाएगा। जब आप एमआरपी पे ही चार्ज करेंगे किसी कस्टमर को तो सेलिंग प्राइस एमआरपी के बराबर हो जाएगा। और जब आप एमआरपी से कम पे चार्ज करेंगे कस्टमर को तो आपका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा एमआरपी से। और एमआरपी से कम पे कब चार्ज करते हैं, जब आप एमआरपी पे डिस्काउंट देंगे, यानी छूट देंगे, ऑफर देंगे। बात समझ में आई बेटा। और नोटिस किया, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, एमआरपी पे ही मिलता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बात को याद रखना हमेशा, ठीक है। सो डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन एमआरपी, यानी मार्क प्राइस, ठीक है बच्चों। तो अब हमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो यहां पे देखो छोटा सा पॉइंट है, डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है यार। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस तो होता है, सिंपल सा लॉजिक था कि नहीं, कि भाई 200 रुपए की चीज थी, तो आपका कॉस्ट प्राइस था, 400 रुपये आपका एमआरपी था, यानी मार्क प्राइस था। आपने 10% का ऑफ दे दिया इस पे, तो कितने को ऑफ दिया, 40 रुपीज का। तो ये 40 रुपीज क्या हो गया, आपका डिस्काउंट हुआ। अब आपने मुझे ये शर्ट कितने में बेची, 360 रुपीज में। ये 360 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। हुआ या नहीं। तो अब इसने बोला कि भाई डिस्काउंट क्या होता है, सिंपल सी बात थी। तो डिस्काउंट यहाँ पे क्या था, डिस्काउंट था 40 रुपीज का, लेकिन वो आया कैसे, वो डिस्काउंट आया मार्क प्राइस में से, जब आपने सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया, है ना भाई। सिंपल सा लॉजिक था। अगर आपका ये जो मार्क प्राइस है इसमें से अगर मैं इस ऑफर यानी डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस ही तो आएगा। या अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊं कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। हुआ कि नहीं। तो ये सब फॉर्मुलेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है कि बच्चे को, कई बच्चे क्या करते हैं, लर्न करेंगे फॉर्मूला, डिस्काउंट इज व्हाट, मार्क प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। लॉजिक सोचो ना, लॉजिकली अप्लाई करो उसको। सोचो कैसे बन रहा है, क्या क्यों माइनस किया, किस लिए माइनस किया, ये इसको इसको यहीं पे एनालाइज करो चीज को। तो कोई फॉर्मूला पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आया बच्चे समझ में। और यहां पे इसने बोला कि भाई डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज। तो यार कोई नहीं, अभी निकाल लेते, ये देखो। मैं इस बार अब यहाँ पे एक सिनेरियो बनाता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई 200 रुपए की चीज थी, ये है कॉस्ट प्राइस, एमआरपी है 400 रुपए। कितना है, 400 रुपए। मैंने इस बार बोला कि मैं इस पे आपको चार्ज 40 रुपीज को ऑफ दूंगा। कितने रुपीज का ऑफ दूंगा, 40 रुपीज को ऑफ दूंगा। मैंने कोई पर्सन की बात नहीं की। मैंने बोला कि मैं आपको, आप एमआरपी पे, मैंने बोला कि मुझे आपकी शर्ट खरीदनी है, आपने बोला कि हमारा फेस्टिवल ऑफर चल रहा है तो मैं इसमें आपको 40 रुपए का ऑफ दे दूंगा, ठीक है यार।
यानी आप मुझे 40 रुपए का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा, डिस्काउंट दे रहे हैं। और डिस्काउंट तो आप इस एमआरपी पे दे रहे हैं ना मुझे। इनडायरेक्टली अब आप मुझे शर्ट कितने बेचोगे, 360 रुपए बेचोगे, बेचोगे कि नहीं? ठीक है यार, कोई बात नहीं, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब अगर मुझे बताना है कि जो आपने मुझे डिस्काउंट दिया है वो परसेंटेज की फॉर्म में कितने का है, तो यानी आपको क्या बताना है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। जैसे हमने वहां पे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था, लॉस परसेंटेज निकाला था, तो मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। तो जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं आप देखते हैं कि चेंज की शुरुआत हुई कहां से है, यानी आपकी बेस वैल्यू क्या है। वो मैंने आपको अच्छे से बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, आप जाइए देखिए उसको पहले, जिन्होंने नहीं देखा। अब तो हम यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो हम किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, डिस्काउंट का। तो पहले पता होना चाहिए आपको डिस्काउंट हुआ कितने का। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हुआ है बेटा, 40 रुपीज का हुआ कि नहीं, 40 रुपीज का डिस्काउंट। अब सवाल ये है कि जो 40 रुपीज का डिस्काउंट हुआ है उसकी शुरुआत कहां से हुई है, शुरुआत तो उस एमआरपी से हुई है ना। इसी एमआरपी पे आपने ऑफ दिया, छूट दिया, और ये बन गया जाके आगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, सही बात है। तो शुरुआत कहां से हुई थी इसकी, एमआरपी से हुई थी। तो यानी इसकी बेस वैल्यू क्या है, एमआरपी है। तो डिस्काउंट किस पे मिला, एमआरपी पे मिला। सॉरी, दिस इज 400 रुपीज, एमआरपी पे मिला। किस पे मिला, एमआरपी पे मिला। आगे समझ में बेटा, हमें निकालना है परसेंटेज। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको बताना क्या था कि ये जो 40 रुपीज का डिस्काउंट मिला है वो परसेंटेज की फॉर्म में कितने का है। तो परसेंटेज की फॉर्म में कितने का है, तो मुझे बताना था कि 40 जो है वो 400 का कितना परसेंट है, क्योंकि इसी 400 पे तो 40 का ऑफ मिला ना। तो अगर मैं बताऊंगा 40 400 का कितना परसेंट है, तो वो क्या होगा, 40/400 इंटू 100। आया समझ में कि नहीं बेटा। और ये 40 क्या है, डिस्काउंट, 400 क्या है, एमआरपी यानी मार्क प्राइस इंटू 100। वही वो फॉर्मूला बना देते हैं बुक्स के अंदर, बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है ना, डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। क्यों लर्न करना है फॉर्मूले को, लॉजिक लगाओ। आया समझ में कि नहीं बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस करते हैं, इसके समझते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा वो कैसे अप्लाई करना है बेटा। ये जो वीडियो है ना बच्चे, अभी अभी जो हमारी वीडियोस आ रही हैं, ये सारी की सारी वीडियोस हैं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियोस हैं। अभी ये इस पे मत जज करना कि सर ये क्या क्वेश्चन करा रहे हो, ये बड़ा सिंपल है, ये बहुत टफ है, ऐसा कुछ ऐसा इसमें अभी मत जज कीजिए। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ करना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट तो हर जगह सेम ही रहेंगे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, चाहे आप यूपीएस का दो, चाहे आप यूपीएससी दो, या कोई भी एग्जाम दो इंडिया के अंदर, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। मार्क प्राइस तो मार्क प्राइस ही रहेगा, डिस्काउंट भी हर जगह डिस्काउंट ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हमारा फोकस है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को सीखने पे। इसके बाद प्रॉपर हमारी क्वेश्चन बैंक की सीरीज आएंगी, एग्जाम स्पेसिफिक होंगी वो। एसएससी वाले एसएससी के क्वेश्चंस सारे ट्राई करेंगे उस लेवल के, बैंक वाले बैंक के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चन बेटा तब आप ट्राई कर पाओगे ना जब आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस हैं। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की कॉन्सेप्ट की वीडियोस डाल दी हैं ऑलरेडी, अब ये काफी की डालनी बाकी भी हैं। तो जिनकी डाल दी है, जिन्होंने नहीं देखी वो प्लीज जाके देखिए। जैसे परसेंटेज की डाल चुका हूँ, रेशियो आ चुका है, टाइम एंड डिस्टेंस आ चुका है, और भी कई सारी चीजें आ चुकी हैं, नंबर सिस्टम की आने की शुरुआत हो चुकी है। तो प्लीज आप देखिए जाके। ठीक है, चलिए अब अब हम चलते हैं सीधा सीधा बेटा इसके, हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है प्रीवियस। तो देखते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है। मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता, मैंने मान लीजिए हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है और ना ही हमें आता है। हमें तो इतना पता है कि भाई मार्क प्राइस होता क्या है, हमें इस चीज की समझ अच्छे से, जो हमने अभी पूरा जनरलाइज एग्जांपल देखा, सिनेरियो को समझा अच्छे से। हमें पता है डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, क्या होता है सेलिंग प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, हमने सब पढ़ रखा, सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया अच्छे से। और हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमें पढ़ेंगे भी नहीं फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला हम चीजों को करने की कोशिश करेंगे। अब देखना बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से क्रैक करना। ठीक है, आपको बेटा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है किसी आर्टिकल का। ठीक है, तो आप यानी आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एक आर्टिकल का, यानी एक आर्टिकल को इस दाम में बेचा गया। वो था कितने का हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इस दाम में इसको बेचा गया। ठीक है यार, इसमें क्या, इस प्राइस में इसको सेल किया गया, बेचा गया। और इस दाम में जब इसको बेचा गया
ये दाम तब पड़ा, ये सेलिंग प्राइस तब बना जाके जब उस प्रोडक्ट पे जिसमें इसको बेचा गया, मान लो कोई प्रोडक्ट था, कोई शर्ट थी जिसको बेचा गया, लेकिन ये दाम सेलिंग प्राइस इतना तब पड़ा जब आपको डिस्काउंट मिला 4% का, तब जाके पड़ा ये। यानी 4% का डिस्काउंट मिलने के बाद इसका सेलिंग प्राइस इतना पड़ा। मेरी बात समझ में आई बच्चे? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब हमने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले कि डिस्काउंट मिलता किस पे है, वो तो एमआरपी पे ही मिलता है ना। यानी कोई एमआरपी रहा होगा बेटा, उस पे ये डिस्काउंट मिला होगा 4% का, और जो हमें डिस्काउंट मिला 4% का, उसके बाद ये जो शर्ट थी या जो प्रोडक्ट था, कितने की पड़ी? 1920 रुपए की पड़ी। और आपको बताना है कि ये मार्क प्राइस कितने का है। चलो यार बता देते हैं, क्या दिक्कत है? आया बेटा समझ में? लॉजिकल पॉइंट समझा कि नहीं? ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट किस पे मिलेगा? एमआरपी पे मिलेगा। मान लो वो शर्ट आपने बनाई है, तो आपकी शर्ट की कोई एमआरपी होगी, उस पे आपने कस्टमर को 4% का ऑफ दिया, और ऑफ के बाद आपने उस कस्टमर को ये शर्ट दे दी 1920 रुपए में। ठीक है, मिल गई, क्या दिक्कत है? अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि एमआरपी बताओ, कोई बात नहीं है, मैंने आपको परसेंटेज में बताया था अच्छे से कि कोई भी क्वांटिटी जो होती है वो अपने आप में क्या होती है? पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। आप एज्यूम ऐसे मानना कि 100 पार्ट्स में होती है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? और उसी 100 पार्ट्स में आपने क्या किया? इसको 4% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 100% था, आपने 4% का डिस्काउंट दे दिया। तो जब मैंने 100 पार्ट्स में 4 पार्ट्स कम कर दिया, यानी 4% कम कर दिया, तो मेरा कितना पार्ट्स बचा? 96 पार्ट्स बचा। मान लो एमआरपी अपने आप में पूरा 100 पार्ट्स में, उस 100 पार्ट्स में आपने 4 पार्ट्स को कम कर दिया, बिकॉज आपने 4% उसको डिस्काउंट दे दिया, तो कितना पार्ट बच गया? 96 पार्ट बचा। बचा या नहीं? ठीक है, यानी एमआरपी जो अपने आप का 100 पार्ट्स था, अब वो अपने आप का कितना हो गया? 96 पार्ट्स हो गया। यानी मार्क प्राइस क्या हो गया अपने आप का? 96 पार्ट्स हो चुका है। आया बेटा समझ में? लॉजिकली सोचना चीज को। ठीक है, मैं कोई फॉर्मुला नहीं पढ़ाऊंगा, विदाउट फॉर्मुले करेंगे चीजों को। तो वो मार्क प्राइस अपने आप का 100 पार्ट था, 4 पार्ट कम कर लिया, कितना पार्ट बच गया? 96 पार्ट बच गया। और यही जब 4 पार्ट कम किया और इसी दाम पे मैंने क्या किया? इसको बेच दिया कस्टमर को 1920 रुपए में। यानी इनडायरेक्टली देखा जाए, ये जो सेलिंग प्राइस था, ये मार्क प्राइस का कितना था? 96% था या नहीं? ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूं। ठीक है, ये देखो, यानी ये था क्या? अब ये जो सेलिंग प्राइस था, ये क्या बन गया? मार्क प्राइस का कितना बन गया? तो ऐसा बोल देते हैं, यानी ये सेलिंग प्राइस था, ये क्या है? 96% बन गया, किसका? मार्क प्राइस का। बना कि नहीं? और जिसका दाम क्या है? 1920 रुपए, है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं बच्चे? क्योंकि इसी मार्क प्राइस पे आपने डिस्काउंट दिया 4% का, तो मान लो मार्क प्राइस अपने आपका 100 पार्ट्स में है, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए मैंने इसको 100 पार्ट्स में मान लिया, और इस पे 4 पार्ट्स कम हो गया, तो कितने पार्ट्स बच गया? 96 पार्ट बचा कि नहीं? अब 96 पार्ट्स बन गया एमआरपी अपने आप का, और वही 96 पार्ट्स में आपने इसको बेचा था 1920 में, तो इंडायरेक्टली अब जो सेलिंग प्राइस था वो 96% बन गया ना मार्क प्राइस का। यानी ये दिखाता है कि सेलिंग प्राइस लेस देन मार्क प्राइस है। वो तो होगा ही, क्योंकि आपने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया 4% का, और उसका दाम कितने का दिया हुआ? 1920 का दिया हुआ है, क्योंकि मुझे बताना है मार्क प्राइस। तो वही सेलिंग प्राइस जो है, वो मार्क प्राइस की अगर मैं टर्म में बात करूं, तो वो कितना पड़ रहा है? वो पड़ रहा है 96% मार्क प्राइस का। तो अब मुझे 96% जो है मार्क प्राइस का, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1920 दी हुई है। मुझे बताना है पूरे के पूरे 100 पार्ट्स की वैल्यू, क्योंकि मुझे बताना है ओरिजिनल मार्क प्राइस कितना है, वो तो पूरा 100 पार्ट्स था। तो इंडायरेक्टली अगर मुझे 96% की वैल्यू दी है, तो मुझे किसकी बतानी है? 100% की बतानी है। यूनिटरी मेथड जो हमने सीखे हैं बचपन में, कि 96% कितना है? 1920 है। तो 1% कितना हुआ बेटा? 1920 अपॉन 96। निकालना कितना है बच्चे? 100%। 1920 अपॉन 96 इंटू 100। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं इसको। ये कटा 2 से, तो कितना आ गया? 2000 रुपए। कितना आ गया? 2000 रुपीज। यानी मार्क प्राइस कितना है बेटा? 2000 है। तो 2000 इज आंसर। सिंपल सा लॉजिक। आया समझ में या नहीं बच्चे? ठीक है, बाकी ये यूनिटरी मेथड जितने मेथड्स हैं सब हमने वीडियोस में बना बताए हैं, आप जाइए वीडियोस को देखिए पहले। ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप सबको समझ में आया होगा लॉजिकल पॉइंट। ठीक है, कोई डाउट है बच्चे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है, मुझे बताना जरूर उसके बारे में। सो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, 2000 हो गया। तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। इस पैटर्न क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, और रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। बट हमारा कंसर्न कोई फॉर्मूले से है ही नहीं। बुक्स में इसके शॉर्टकट फॉर्मूले दिए हुए, नो डाउट। लेकिन हमें तो फॉर्मूला आता ही नहीं, हम तो बिना फॉर्मूले करेंगे जी। जैसे हमने लॉजिकली सोचा है, हम यहां भी इसको लॉजिकली सोचेंगे। उससे होगा क्या बेटा, अगर आप ये चीज समझ गए ना अच्छे से, कल को हो सकता है वो इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दे कुछ, उसमें तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया। अब वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं इस पे, फिर कैसे करोगे, है ना भाई। तो अपने आप को ऐसे रेडी करो कि कंपटीशन का टाइम है बेटा ये। अपने आप को ऐसे रेडी करो कि वो क्वेश्चन कैसे बना ले, हम तो करेंगे जी सॉल्व, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना सीख लिया, हमने कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग सीख ली अच्छे से बच्चे। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप सबको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है बड़ा। हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 25% on the mark price he gained 20%? आप इसे हम क्रैक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, देखना ध्यान से। कहते हैं हाउ मच परसेंट मोर, यानी कितना परसेंट ज्यादा है, यानी कितना प्रतिशत ज्यादा है। परसेंट मतलब प्रतिशत ही तो होता है। कितना परसेंट ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो कहता है हो सकता है कोई कॉस्ट प्राइस हो, हमें नहीं पता कितना है भाई। कहता है कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, कौन ज्यादा है भाई, चेक करते हैं। शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स, मार्क हिज गुड्स मतलब जो उसका एमआरपी का स्टिकर होता है। तो कहता है कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है मार्क्ड प्राइस। आया बेटा समझ में। उस एक बार नोटिस करना, उसने ये नहीं बोला कितना ज्यादा है, उसने बोला कितना परसेंट ज्यादा है। जैसे मैं बोलता हूं ना कि इतना, मान लो इतना प्रॉफिट हुआ, मैं ये नहीं बोलता प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने बोला प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। ऐसे बोलता है कि ये कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना परसेंट ज्यादा है, ये नहीं बोला अमाउंट में कितना ज्यादा है। यू नीड टू फाइंड दैट अमाउंट इन परसेंटेज। आया बेटा समझ में, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई बताओ कितना परसेंट ज्यादा है, हमें नहीं पता, होगा कुछ परसेंट ज्यादा, ठीक है। तो कोई कॉस्ट प्राइस होगा किसी चीज का, उसका कोई मार्क प्राइस होगा। मान लो आपने कोई चीज बनाई होगी, उसका कोई कॉस्ट प्राइस है और उसका कोई मार्क प्राइस आपने रखा होगा, है ना भाई। मान लो आपने 200 रुपए की चीज बनाई, 300 रुपए का मार्क प्राइस रखा, तो इनडायरेक्टली आपने इतना ज्यादा रखा ना, या आपने 100 रुपए का अपना 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 रखा छूट बीच में। ये 100 रुपए अल्टीमेटली आपका मुनाफा बनेगा अगर आप इस पे कोई ऑफर नहीं देंगे तो, ठीक है। अगर कोई ऑफर देंगे तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सिंपल सा लॉजिक है। आया बेटा समझ में। तो कहता है बच्चे हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है क्या, मार्क प्राइस, सो दैट आफ्टर allowing a discount of 25% on the mark price he gains 20%, he gains 20%। कहता है मैं मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर रखूं, कितना परसेंट ऊपर रखूं, कि जब मैं उस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दूं, और कितना डिस्काउंट दूं, 25% का। तो जब मैं मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दूं 25% का, तो तब भी मुझे मुनाफा होना चाहिए कितने का, 20% का, 20% का। अब हमने देखा था पार्ट 1 के अंदर बेटा कि जो हमें मुनाफा होता है, जो हमें प्रॉफिट होता है, वो हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे। सिंपल सा लॉजिक है या नहीं। तो मान सपोज करो, अब यहां पे दो सिनेरियो समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड टू सिनेरियोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कॉस्ट प्राइस अपने आप का 100 पार्ट्स में है कि नहीं, 100 पार्ट्स में, क्योंकि बात परसेंटेज की हो रही है इसलिए मैं उसको 100 पार्ट्स में मानूंगा। और मुझे पता है इसी, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस पता नहीं है कितने का, तो मैं इसलिए मान रहा हूं 100 पार्ट्स में।
तो मुझे अच्छे से पता है कि भाई कॉस्ट प्राइस अगर 100 पार्ट्स में है और इस पे प्रॉफिट होगा 20% का, क्योंकि प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे होने वाला है, वो हमने सीख लिया था पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी। तो जब मैं इस पे 120% ऐड करूंगा, सॉरी 20 पार्ट्स ऐड करूंगा, तो कितना हो जाएगा 120 पार्ट्स। यानी मान लो, इंडायरेक्टली ज्यूम करो कि मान लो कोई 100 रुपए की चीज थी, आपने 120 रुपए का उसका रखा सेलिंग प्राइस, क्यों? आपको 20% प्रॉफिट होना ही चाहिए, क्योंकि इंडायरेक्टली उसने क्या बोला कि आपको 20% का गेन होना चाहिए, तो गेन तो मेरा सीपी के हिसाब से होगा। भाई कोई चीज अगर आप बनाओगे 200 रुपए की, उसी में तो गेन होगा ना आपका, गेन तो वहीं से निकालेंगे। ठीक है, तो मेरी तो अब मुझे यहाँ पे दिया नहीं हुआ कि वो कॉस्ट प्राइस है कितना, तो मैंने चलो मान लिया कि 100 पार्ट्स में है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात हो रही है परसेंटेज की, तो मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज के अंदर कि कोई भी क्वांटिटी अपने आप में कंप्लीट होती है अगर हम उसकी परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज हम उसको मानेंगे कि 100 पार्ट्स में। तो मान लो कॉस्ट प्राइस 100 पार्ट्स में है और उस पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो इन फिर उसके बाद 20% प्रॉफिट हुआ तो उसी कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो अब फिर कॉस्ट प्राइस अपने आप का कितना बन गया? 120 पार्ट्स का बन गया। बना के नहीं 120 पार्ट्स का, और यही 120 पार्ट्स क्या बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया। सिंपल सी चीज थी भाई, कोई चीज 200 रुपए की थी, मैंने उस पर कुछ परसेंट का गेन ली, प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट कमाया और उसको बेच दिया कस्टमर को, है ना भाई? मेरी बात समझ में आएगी नहीं बेटा? तो यही 120 पार्ट्स क्या बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया। बना के नहीं? अब यहां तक रुको एक सिनेरियो को, अब आते हैं मार्क प्राइस वाले पार्ट से। अब यहाँ पे मार्क प्राइस के बारे में बताया है कि भाई आपको, आपने कितने का डिस्काउंट दिया? 25% का डिस्काउंट दिया। किस पे? मार्क प्राइस पे। तो अब देखो ध्यान से, तो अगर मैं मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट दूंगा, मान लो मार्क प्राइस अपने आप का 100 पार्ट्स में, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है विद रिस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज, तो मैं बोलूंगा ये क्वांटिटी भी क्या अपने आप में 100 पार्ट्स में। इस पे आपने डिस्काउंट दिया कस्टमर को कितने का? 25 पार्ट्स का। तो अब ये अपने आप का कितना बन गया बेटा? 75 पार्ट्स बन गया। कौन? मार्क प्राइस। तो जब मैं कस्टमर को डिस्काउंट देता हूं, सिनेरियो को ज्यूम करना कि जब आप मार्क प्राइस पे कस्टमर को डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट देने के बाद वही जो चीज है वो आपकी सेलिंग प्राइस बनती है कि नहीं? हाँ या ना बताओ? बनती है ना? तो अगर मैं मार्क प्राइस के टर्म्स में कंपेयर करूंगा सेलिंग प्राइस को, तो वो कितना बन चुका है? 75 पार्ट्स बन चुका है। और यही जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी के परस्पेक्टिव में कितना बन चुका है? 120 पार्ट्स बन चुका है। तो दोनों ही केस में सेलिंग प्राइस ये सेम ही होगा ना? बात समझ में आएगी नहीं बेटा? तो ये जो 75% है मार्क प्राइस का, सॉरी 75 पार्ट्स है मार्क प्राइस का, वही सेम सेलिंग प्राइस जो है सीपी का 120 पार्ट्स है या नहीं बेटा? मैं उम्मीद करता हूं बच्चा आपको समझ में आया होगा। तो इनडायरेक्टली 75 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी? 120 होगी। कितनी होगी? 120 होगी। तो क्योंकि मुझे बताना है कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर हो रखना है मार्क प्राइस, कितना ऊपर रखना है मार्क प्राइस। तो यहां से निकल जाएगा मार्क प्राइस 75 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है? 120 है। अगर मैं ओरिजिनली पहले 100 पार्ट्स की वैल्यू निकाल लेता हूं मार्क प्राइस की, ठीक है बेटा? तो निकाल लेते हैं। 75 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है? 120। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 अपॉन 75। पूरे 100 पार्ट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी? हम मार्क प्राइस के टर्म में निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये आ गया आपका 160। कितना आ गया? 160 आ गया। 3 4 160 हो गया। तो यानी मेरा 100 पार्ट्स जो मार्क प्राइस का था वो कितना आ गया? 160 आ गया। यानी मार्क प्राइस कितना हो गया मेरा? 160 हो गया। 160 पार्ट्स में हो गया। और कॉस्ट प्राइस को मैंने यहाँ पे कितना माना था? 100 पार्ट्स, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100 पार्ट्स में होती है। तो मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अब कॉस्ट प्राइस हो गया 100 पार्ट्स, मार्क प्राइस कितना हो गया बेटा? 160 पार्ट्स। कितना हो गया? 160 पार्ट्स। अब एक बार कुछ देखते हैं कि जो हमने एज्यूम किया सही किया कि नहीं। देखना 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 ध्यान से। यानी कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्क प्राइस 160 है। जब आप इस पे डिस्काउंट दोगे 25% का,
देखते हैं 160 पे अगर 25% का डिस्काउंट दोगे तो 25% मतलब 1/4, ये कितने का डिस्काउंट हो गया? 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो अगर आप 40 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट देने के बाद वो चीज कितने की पड़ी? 120 की पड़ी। कितने की पड़ी? 120 की। तो 120 की पड़ी और कॉस्ट प्राइस से उसका मुनाफा कितने का हुआ? 20% का हुआ, यानी 20 पार्ट्स का हुआ कि नहीं? 20% का प्रॉफिट, यानी मैच करके कंडीशन आएगी समझ में बेटा? तो अब लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई अगर वो चीज 100 रुपए की है और वो आपने 160 की, अगर आपने एमआरपी आपकी आई है, तो पूछता है कि भाई सीपी से एमआरपी कितना परसेंट ज्यादा है। तो अगर वो चीज 100 रुपए है, कितना ज्यादा है? 60 रुपए ज्यादा है। 60 ज्यादा है, और 60 की कंपैरिजन, 60 जो ज्यादा है वो किसके कंपैरिजन में है? सीपी कंपैरिजन में है। तो मुझे बताना है परसेंटेज की फॉर्म में। तो 60/100 × 100 है ना भाई? तो ये मैंने सॉल्व किया तो कितना आया? 60% आया। तो यानी कितना परसेंट ज्यादा है बेटा? 60% ज्यादा है। तो आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन हो गया। क्लियर है? सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? आंसर हो गया। आप चाहो ना, अगर मान लो आपको इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते हैं। मान लो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, सपोज करो। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, तो देखो पहले आप देखो, जब भी आप ऑप्शन से निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन को, आप ये देखो कि ऑप्शन है क्या चीज, ये ऑप्शन में क्या चीज निकाली गई है। जो निकालना था उसी को निकाला गया ना। यहाँ पे क्या निकालना था कि कितना परसेंट ज्यादा है कॉस्ट प्राइस किससे? मार्क प्राइस से। इसने बोला कि भाई 60% ज्यादा है, तो यानी ये 60% ज्यादा है। तो मान लो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो फिर मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। फिर उसी को आगे उस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को मैच कर लो कि जब आपने इस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया 25% का, यानी 40 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो फिर कितना बचा? आपने 120 में उसको सेल किया होगा, इनडायरेक्टली आपका 20% का गेन हुआ कि नहीं? क्योंकि 100 से 120 पे जा रहे हो तो 20% का ही तो गेन होगा। यानी हाँ, स्टेटमेंट मैच करिए। मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे प्लीज कमेंट करना। ठीक है। मैं एश्योर करता हूं कि जो भी आपके क्वेरीज होंगी, जेन्युइन क्वेरीज, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट हियर। तो आज अभी हमने सीखा बेटा मार्क प्राइस के बारे में, हमने सीखा डिस्काउंट के बारे में। हमने देखा कि जो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, और लेकिन हमने पार्ट 1 में देखा था प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हमेशा आपका किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी, अब ये थोड़ा सा आपको जो मैंने आपको आज बताया है, आपको उसमें कुछ वैल्यू मिला होगा, कुछ आपको बेनिफिट जरूर मिला होगा। ठीक है। सो ये हमारा आंसर था 60%। तो बच्चे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। उससे होगा क्या कि जो भी हमारी नई नई वीडियोस आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आते हैं, एक ऑल का आता है, एक नन का आता है। तो आप ऑल के ऑप्शन पे जरूर क्लिक करना सब्सक्राइब करने के बाद। इससे होगा क्या कि मैं जो भी वीडियोस डालूंगा उसमें आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। वरना होगा क्या, अगर आप ऑल पे नहीं दबाएंगे तो आपको कुछ के नोटिफिकेशन आते हैं, फिर कुछ के नहीं आते। ठीक है। उसके बाद आप जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो बेटा, ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट हो। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करना, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको वाकई में हमारा काम अच्छा भी लग रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है या कुछ भी ऐसा कुछ है जो आप हमें ऐसा कुछ अच्छा जेन्युइन इनपुट देना चाहते हैं जिससे उसका बेनिफिट हो हमारा, तो आप प्लीज हमें दीजिए। इट इज मोस्ट मोस्ट वेलकम बेटा। ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट करना चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो मिलते हैं बेटा फिर आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड। आई विश जो आपका ड्रीम है एक अच्छी जॉब पाने का जरूर पूरा हो। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।